यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, अच्छी लेंथ में है। फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं फिंगर्स के बेस फैलेंजेस से। इस तरह की थिक फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहता है। और साथ ही साथ फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लंबाई की बात करें तो इनकी तर्जनी उंगली इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ा सा कम नज़र आ रही है, लेकिन काफ़ी थिक और बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। इस फिंगर का थोड़ा सूर्य फिंगर से शॉर्ट रहना नेटिव को प्रवास करवाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, इवन फॉरेन ट्रैवल करने के मौके भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई बार आते हैं। यह फिंगर अगर थिक हो और स्ट्रेट हो तो नेटिव स्पिरिचुअल माइंडेड होता है, धर्म कर्म के काम करने वाला और दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। शनि फिंगर की बात की जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना नेटिव को काफ़ी मेहनती नेचर का और डिसिप्लिन्ड बनाता है। ऐसे व्यक्ति आदर्शवादी होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं और काफ़ी हार्डवर्किंग होते हैं, और अपनी इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति के भीतर बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन साथ ही साथ ऐसे नेटिव थोड़े रिस्क टेकर होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी पैसों की इन्वेस्टमेंट के मामले में भी जीवन में रिस्क ले बैठते हैं और अपने पैसों को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इनकी सबसे छोटी फिंगर की बात करें तो यह मरकरी फिंगर इनके हाथ में बहुत अच्छी लेंथ लिए है। यह फिंगर लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है वहाँ तक पहुँचती हुई। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले अगर हम इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत की बात करें, यह जो एरिया है हथेली में इसको गुरु पर्वत कहा जाता है। अगर यह माउंट उभरा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होता है, ज्ञानवान होता है। यहाँ पर आपको एक रेखा नज़र आएगी, यह जो इनकी जीवन रेखा है इसमें से एक ब्रांच निकलकर ऊपर की तरफ यहाँ तक पहुँचती हुई। इस तरह की ब्रांच को प्रोग्रेस ऑफशूट के नाम से जाना जाता है, और जिनके हाथ में ऐसी ब्रांच गुरु पर्वत पर पहुँच रही हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर कर काफ़ी अच्छी प्रगति करता है, काफ़ी अच्छी तरक्की के योग ऐसे व्यक्ति के जीवन में बनते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक हल्की आड़ी चंद्रमा जैसी रेखा यानी अर्धचंद्र जैसी रेखा नजर आएगी। इस रेखा को गुरु वलय कहा जाता है, और जिनके हाथ में ऐसा गुरु वलय बनता है ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, धर्म कर्म के कामों में रुचि लेने वाले। थोड़ी वैराग्य की भावना इनके भीतर रह सकती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति
40 वर्ष की एज के बाद समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान ज़रूर पाते हैं, जिनके भी हाथ पर इस तरह का गुरु वलय का चिन्ह बनता हुआ आपको नजर आए। शनि पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि पर्वत का एरिया पूरी तरह से दबता हुआ आपको नजर आएगा, और जिन लोगों के हाथ में शनि का एरिया दब जाए, ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। काफी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा है, जो बीच में थोड़ी ओवरलैपिंग्स को इंडिकेट कर रही है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आप देख पाएंगे यहाँ पर आकर रुकती हुई, उसके बाद दोबारा से यह रेखा इस तरह से आगे बढ़ती हुई। इस तरह की रेखा में अगर कोई किसी तरह की ब्रेक नजर आए तो ये जीवन में उतार चढ़ाव देती है, लेकिन हाथ में इस तरह की फेट लाइन का होना जीवन में खूब धन दिलवाता है, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी तरक्की जरूर कर पाता है, क्योंकि यही वो रेखा होती है जिसके माध्यम से धन त्रिकोण बनता है, यानी मनी ट्रायंगल बनता है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में बहुत ही हल्की रेखाओं से एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन लगभग कंप्लीट होती हुई आपको नजर आएगी, जिनमें यह जो रेखा है इसको कहा जाता है फेट लाइन, यह जो रेखा है इसको कहा जाता है माइंड की लाइन, और यह तीसरी जो बारीक रेखा है इसको कहा जाता है मर्करी लाइन, जो आपको यहाँ से हल्का सा खुला हुआ ट्रायंगल फॉर्म करती हुई नजर आएगी। इस तरह का खुला हुआ मनी ट्रायंगल नेटिव के खर्चों की अधिकता को इंडिकेट करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में पैसा खूब कमाता है, लेकिन काफी ज्यादा खर्च भी साथ के साथ करता रहता है। लेकिन अगर ये रेखा इस तरह से बंद हो जाए और बढ़कर इस तरह से कंप्लीट ट्रायंगल फॉर्म कर दे, तो व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छा धन रोक कर रख सकता है। तो खर्चों के ऊपर कंट्रोल करने की संभावनाएं भी नेटिव के जीवन में बढ़ने लगती हैं। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप देख पाएंगे यहाँ पर इनका जो सूर्य पर्वत का एरिया है हल्का सा दबता हुआ आपको नजर आएगा। यह एरिया अगर दब रहा हो तो जीवन में यश मिलने में कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन सूर्य रेखा का यहाँ पर होना बहुत पॉजिटिव है। यह रेखा सूर्य रेखा कहलाती है, और जिन लोगों के सूर्य माउंट के ऊपर ऐसी खड़ी रेखा मौजूद होती है, ऐसा व्यक्ति लेटर एज में पहुंचकर काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाता है, काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज में जाकर बनती है, और ऐसा व्यक्ति समाज में खूब मान सम्मान भी इस तरह की रेखा की वजह से पाता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी माउंट की तो आप देखेंगे थोड़ा सा लो सेट माउंट है, लेकिन काफ़ी उभरा हुआ। मरकरी माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाओं का होना नेटिव की काफ़ी अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज़ को भी दर्शाता है। जिन लोगों के हाथ पे ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर भरपूर आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की तो आप देख पाएंगे हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, और एक ट्राइडेंट जैसा चिन्ह इनकी हथेली में फॉर्म करती हुई नजर आ रही है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको इस तरह से आगे बढ़कर दो ब्रांचेस के साथ एक त्रिशूल नुमा चिन्ह बनाती हुई नजर आएगी। इस तरह का ट्राइडेंट का चिन्ह हाथ में बनना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। जिन लोगों के हाथ पे इस तरह का त्रिशूल का चिन्ह बन रहा हो, ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में ज़रूर कामयाब होता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक जाती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह का चिन्ह बनता हो, ऐसे व्यक्ति को हमेशा सही रास्ते पर चलकर ही
धन कमाना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी शैलो होती हुई इनकी हार्ट लाइन, जिस वजह से लेटर एज में चलकर यानी 50 के आसपास की एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं नेटिव को थोड़ी परेशानियां दे सकती हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप देख पाएंगे माइंड लाइन काफ़ी लंबी है और हल्का सा झुकाव बिल्कुल अंत में जाकर बनता हुआ आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर यह रेखा कुछ इस तरह से चलती हुई और यहाँ पर आकर हल्का सा झुकाव नीचे की तरफ, जो माइनर सी ओवर थिंकिंग को इंडिकेट करेगा, लेकिन ओवरऑल कोई भी मेजर प्रॉब्लम हमें इनकी मस्तिष्क रेखा के जरिए नज़र नहीं आ रही, जिस वजह से नेटिव की मेंटल स्टेबिलिटी बेहतर रहती है। भले ही कुछ हल्की रेखाएं, जैसे यहाँ पर एक आपको हल्की सी स्ट्रेस लाइन नज़र आएगी, ऐसी कुछ रेखाएं भी हथेली में मौजूद हैं जिन वजह से माइनर स्ट्रेस इनको हो सकता है, लेकिन कोई भी मेजर प्रॉब्लम मस्तिष्क रेखा के जरिए नज़र नहीं आ रही। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप देख पाएंगे लाइफ लाइन इनकी हथेली में जीवन रेखा के पैरेलल चलती है और जीवन रेखा लाइफ लाइन के कोर्स को कंप्लीट करती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक पहुँचती नज़र आएगी और जिसके पैरेलल यह वाली रेखा चलकर इस तरह से घुमावदार शेप में बिल्कुल कलाई तक पहुँचती हुई आपको नज़र आएगी। इस तरह की जीवन रेखा का होना लगभग 70 से लेकर 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करता है। भले ही यहाँ पर आकर यह रेखा आपको स्टॉप होती नज़र आ रही है, 60 के आसपास की एज बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर 60 की एज के बाद की जो हेल्थ है थोड़ी कमज़ोर रहने की संभावनाएं इस ओवरलैपिंग की वजह से रहेगी। और आप देख सकते हैं इनकी जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ एक और रेखा चलती हुई, इस रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है और हाथ में अगर मंगल रेखा बन जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहता है। और जिन लोगों के हाथ पर ऐसी रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो शुक्र पर्वत है यानी वीनस का एरिया, यह वाला जो माउंट है काफ़ी उभरा हुआ नज़र आ रहा है। जिन लोगों का वीनस का माउंट इस तरह से उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को पाते हैं, हर तरह के कंफर्ट्स ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में ज़रूर मिल जाते हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना, जिन्हें हम वरी लाइंस के नाम से जानते हैं, इन रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ में कुछ इंस्टेबिलिटी का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसी रेखाएं होने से पारिवारिक चिंताओं का सामना भी नेटिव को जीवन में करना पड़ता है। कई बार परिवार के सदस्यों की हेल्थ को लेकर भी नेटिव को परेशानियां आ सकती हैं और मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब इस तरह की रेखाओं की वजह से रह सकती है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख सकते हैं चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी अच्छा है। भले ही यहाँ पर कोई भी नेगेटिव लाइंस नहीं है, लेकिन एक तिल का चिन्ह आपको यहाँ पर नजर आएगा और ब्लैक कलर का तिल अगर किसी व्यक्ति के मून माउंट के ऊपर बनता हो तो ऐसा तिल नेटिव को बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को बेवजह की चिंता की वजह से थोड़ी घबराहट या बेचैनी होने के संकेत इस तरह का तिल का चिन्ह देता है।